ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दोद्धातीतं गगनसदस्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। काश्यावस्त्रं कर्णदण्डधारणं कमलमण्डलं पद्मकर्णशङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषद्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्य मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्धार्थ सद्गुरुपदबोधकं पिबेतं। क्रोतो जनार्दनः त्रेताया रघुनन्दनः द्वापारे रामकृष्णः च कलो श्रीपाद श्रीवल्लभः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेवी तुषारारधवला या शुभ्रवस्त्रारुता या विनावरदण्डमण्डकीतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म्यासुदुशङ्कर प्रभृति देव सदा वन्दिता। रामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मानवजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मानं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। दिक्कालादीनवच्छिन्नान्तचिन्मान्तत्रयमूर्तये दिक्कालादीनवच्छिन्नान्तचिन्मान्तत्रयमूर्तये स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसे। बोद्धारो मच्छरग्रस्ता प्रभवस्मय दूषण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अभी ये बुक है मांडुक्य उपनिषद बुक क्रमांक नंबर है 69 बराबर। अभी इसमें मांडुक्य उपनिषद देखते हैं अभी ज़रा इसमें क्या है। इसमें लिखा है मांडुक्य उपनिषद बराबर गौड़पादीय का कारिका गौड़पादीय कारिका शंकर भाष्य तथा हिंदी अनुवाद सहित लिखा है बराबर। अभी इसमें पाना नंबर 54 है। देखते हैं अभी क्या है। अभी इसमें क्या है तुरियम मन्यत प्राप्ति पत्ति द्वारा भावाच्छास्त्रो क्या लिखा है परेशा नर्थक्यम क्या लिखा है बड़ा अच्छा लगता है। क्या लिखा है पदेशानार्थक्यम सार्थक्यम क्या लिखा है परेशानार्थक्यम शून्यता ताप वित्यर्वा रजु क्या रज्जुरीव सर्पादि भिर्विक कल्प्यमाना स्वानत्रये प्यात्मैक क्या लिखा है प्यात्मैक एवांत प्रज्ञदित्वेन ठीक है विकल्पेत सदा क्या विकल्पेत यदा तदान्तः प्रज्ञद्वाति प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण समाकाल मेवाच्छन्य। अभी नर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम परि ये क्या लिखा है समाप्तम इति तुर्यादि गमे ये क्या प्रमाणांतरम साधनांतरम व न ये क्या मृग्यम रज्जु सर्प विवेक समकाल इव रज्वाम सर्प निवृत्ति फले सत लिखा है सती रज्जादि गमस्य येषां क्या है पुनस्थमो पनव्याति रेकेन अभी घटादिगमे प्रमाणम
व्याप्रियते तेषाम् एका छेद्याव एव संबंध वियोग इसमें करना इष्ट यदि तुरीय आत्मा अवस्थात्र ये भी विष्ट आत्मा से सर्वथा भिन्न होता है तो उसकी उपलब्धि का कोई उपाय न रहने के कारण शास्त्रोपदेश की क्या है व्यर्थता अथवा शून्यवादी की प्राप्ति हो जाती है। जब यही सर्पादि सर्प धारा मुच्छाद्री रूप से विकल्पित रज्जु के रज्जु गुण यानी कि वो जो आंखों से देखा गया काम नहीं होता है इसलिए भय हो जाता है, समझ में नहीं आता है। रात को अंधेरे में वो रस्सी टंगी रहती है तो उसको लगता है भय, ये रजोगुण का लक्षण है। और तमोगुण निद्रा अवस्था है, ये तो बहुत शास्त्र है ना, बहुत आगे है, उसको पढ़ना सरल है, समझाना और सरल है, और सुनने का और कठिन हो जाता है। और मैं तो मुक्त हूँ, मेरे को तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, वो तो सब जानने वाला जान ही जाता है। भाई नहीं भी मुक्त हो तो जानने वाला जान सकता है, जाना जाता है। जानने के लिए तो ये सब ग्रंथ बनाए गए। ये क्या है, बुच्छिंद्रादि रूप से विकल्पित रज्जु के समान जागृत आदि तीनों स्थानों में एक ही आत्मा अंत प्रज्ञादि रूप से विकल्पित हो रहा है, तब वो अंत प्रज्ञादि के प्रतिषेध विज्ञान रूप प्रमाण की उत्पत्ति समयकाली है। प्रमाण जो लिखा है ना, प्रतिशोध विज्ञान, देखो इसमें वो क्या लिखा है, संप्रत काल में होता है। जब रज्जुगुण में वो सपना देखता है ना, आंखों से देखा हो, कारण का पता नहीं लगता है, तो संप्रत काल में होता है। वो आत्मा से अनर्थ प्रपंच की निवृत्ति रूप फल सिद्ध हो जाता है। अतः तुरीय का साक्षात्कार करने के लिए विषय सिवा किसी अन्य प्रमाण अथवा साधन की खोज करने आवश्यकता नहीं है। जैसे कि रज्जु और सर्प का विवेक होना चाहिए ना, समान। इसमें क्या है, समान काल में ही रज्जु में सर्प निवृत्ति रूप फल की प्राप्ति होती है, रज्जु को ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए। किंतु जिनके मत में घटना, ये क्या है, घट ज्ञान में जो घटना होती है ना, अंधकार की निवृत्ति के सिवा किसी और को कार्य में भी प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, उनका तो मानो ऐसा कथन है कि क्या है, छेद पदार्थों के अवयवों का संबंध विच्छेद। अभी ओम नमः शिवाय।